दोस्तों, एक दौर था जब मुगलों ने नाम बदलकर पहचान को छीनना चाहा। एक बार फिर से वही हुआ है इंदौर में। लेकिन जब कोई फर्श से पहचान मिटाने लगे तो उसको पता होना चाहिए कि उन नए साइन बोर्ड के पत्थरों के नीचे जज्बात तो दब रहे हैं। सार्वजनिक चेतना में सार्वजनिक धरोहर को मिटाने की कोशिश से लोकतांत्रिक बुनियाद डगमगा जाएगी, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आने वाले और वो लगातार ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, पर असल में नाम से जुड़ा कोई मामला अगर सियासत में आ जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। सबसे पहले इंदौर की ये तस्वीर देखिए। ये कारनामा है इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में पार्षद फातिमा रफीक खान का। इन पार्षद महोदया ने नगर निगम की बिना अनुमति के गलियों के नाम बदल डाले, धर्म विशेष के नाम पर अवैध साइन बोर्ड लगा दिए, लोहा गेट रोड की जगह रजा गेट कर दिया, चंदन नगर सेक्टर बी की जगह सकीना मंजिल रोड कर दिया, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड बना दिया गया, आम वाला रोड को हुसैन रोड का नाम दिया गया। अब ध्यान से देखिए, इन बोर्ड्स पर नगर पालिका निगम इंदौर का नाम लिखा है, जिससे यह सवाल पैदा हुआ कि ये नाम निगम के जरिए अधिकृत है। इसकी खबर लगते ही स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही, रातों रात इन सड़कों का नाम बदला गया है। उर्दू नाम वाले बोर्ड देखकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भड़क गए। आकाश विजयवर्गीय ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने इस तरह से बोर्ड लगाने को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल हटाने का फरमान सुना दिया। ऐसे करने वाले पार्षद पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम ने बोर्ड हटाने का काम शुरू किया। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी परमिशन के गली के नाम बदलना या शहर की पहचान मिटाने का हक किसने दिया? गलियों के नाम बदलना जनसेवा या जिहादी एजेंडा? क्या नगर निगम की अनुमति के बिना बोर्ड लगाना सामान्य है या है एक सुनियोजित साजिश? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है या पहचान की साजिश? अब ये तो जांच का विषय है कि गलियों के बोर्ड का नाम धर्म विशेष पर क्यों रखा गया और किसकी अनुमति से रखा गया। इसके पीछे पार्षद फातिमा रफीक खान की क्या मंशा थी, ये भी बड़ा सवाल। दोस्तों, एक दौर था जब मुगलों ने नाम बदलकर पहचान को छीनना चाहा। एक बार फिर से वही हुआ है इंदौर में। लेकिन जब कोई फर्श से पहचान मिटाने लगे तो उसको पता होना चाहिए कि उन नए साइन बोर्ड के पत्थरों के नीचे जज्बात तो दब रहे हैं। सार्वजनिक चेतना में सार्वजनिक धरोहर को मिटाने की कोशिश से लोकतांत्रिक बुनियाद डगमगा जाएगी, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आने वाले और वो लगातार ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, पर असल में नाम से जुड़ा कोई मामला अगर सियासत में आ जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। सबसे पहले इंदौर की ये तस्वीर देखिए। ये कारनामा है इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में पार्षद फातिमा रफीक खान का। इन पार्षद महोदया ने नगर निगम की बिना अनुमति के गलियों के नाम बदल डाले, धर्म विशेष के नाम पर अवैध साइन बोर्ड लगा दिए, लोहा गेट रोड की जगह रजा गेट कर दिया, चंदन नगर सेक्टर बी की जगह सकीना मंजिल रोड कर दिया, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड बना दिया गया, आम वाला रोड को हुसैन रोड का नाम दिया गया। अब ध्यान से देखिए, इन बोर्ड्स पर नगर पालिका निगम इंदौर का नाम लिखा है, जिससे यह सवाल पैदा हुआ कि ये नाम निगम के जरिए अधिकृत है। इसकी खबर लगते ही स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए।
उनका कहना है कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही। रातों रात इन सड़कों का नाम बदला गया है। उर्दू नाम वाले बोर्ड देखकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भड़क गए। आकाश विजयवर्गीय ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने इस तरह से बोर्ड लगाने को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल हटाने का फरमान सुना दिया। ऐसे करने वाले पार्षद पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम ने बोर्ड हटाने का काम शुरू किया। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी परमिशन के गली के नाम बदलना या शहर की पहचान मिटाने का हक किसने दिया? गलियों के नाम बदलना जनसेवा या जिहादी एजेंडा? क्या नगर निगम की अनुमति के बिना बोर्ड लगाना सामान्य है या है एक सुनियोजित साजिश? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है या पहचान की साजिश? अब ये तो जांच का विषय है कि गलियों के बोर्ड का नाम धर्म विशेष पर क्यों रखा गया और किसकी अनुमति से रखा गया। इसके पीछे पार्षद फातिमा रफीक खान की क्या मंशा थी, ये भी बड़ा सवाल। दोस्तों, एक दौर था जब मुगलों ने नाम बदलकर पहचान को छीनना चाहा। एक बार फिर से वही हुआ है इंदौर में। लेकिन जब कोई फर्श से पहचान मिटाने लगे तो उसको पता होना चाहिए कि उन नए साइन बोर्ड के पत्थरों के नीचे जज्बात तो दब रहे हैं। सार्वजनिक चेतना में सार्वजनिक धरोहर को मिटाने की कोशिश से लोकतांत्रिक बुनियाद डगमगा जाएगी। लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आने वाले और वो लगातार ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, पर असल में नाम से जुड़ा कोई मामला अगर सियासत में आ जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। सबसे पहले इंदौर की ये तस्वीर देखिए। ये कारनामा है इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में पार्षद फातिमा रफीक खान का। इन पार्षद महोदया ने नगर निगम की बिना अनुमति के गलियों के नाम बदल डाले, धर्म विशेष के नाम पर अवैध साइन बोर्ड लगा दिए, लोहा गेट रोड की जगह रजा गेट कर दिया, चंदन नगर सेक्टर बी की जगह सकीना मंजिल रोड कर दिया, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड बना दिया गया, आम वाला रोड को हुसैन रोड का नाम दिया गया। अब ध्यान से देखिए, इन बोर्ड्स पर नगर पालिका निगम इंदौर का नाम लिखा है, जिससे यह सवाल पैदा हुआ कि यह नाम निगम के जरिए अधिकृत है। इसकी खबर लगते ही स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही। रातों रात इन सड़कों का नाम बदला गया है। उर्दू नाम वाले बोर्ड देखकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भड़क गए। आकाश विजयवर्गीय ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने इस तरह से बोर्ड लगाने को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल हटाने का फरमान सुना दिया। ऐसे करने वाले पार्षद पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम ने बोर्ड हटाने का काम शुरू किया। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी परमिशन के गली के नाम बदलना या शहर की पहचान मिटाने का हक किसने दिया? गलियों के नाम बदलना जनसेवा या जिहादी एजेंडा? क्या नगर निगम की अनुमति के बिना बोर्ड लगाना सामान्य है या है एक सुनियोजित साजिश? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है या पहचान की साजिश? अब ये तो जांच का विषय है कि गलियों के बोर्ड का नाम धर्म विशेष पर क्यों रखा गया और किसकी अनुमति से रखा गया। इसके पीछे पार्षद फातिमा रफीक खान की क्या मंशा थी, ये भी बड़ा सवाल।